शब्द, रूप, अवलोकन, चाहे मोबाइलों पर देखो किसी के चेहरे, चाहे सामने सामने देखो चेहरे, तुम घंटों घंटों बैठे हो और नारियों के चेहरे देख रहे हो, नारियां नर के चेहरे देख रही हैं, ये रूप विचार है। क्यों समय बर्बाद, क्यों समय बर्बाद? समझे ज्ञानी, ये रूप विचार है। घंटों घंटे बैठ करके बिठाए हैं लोग, सामयिक करो, प्रतिकरण करो, कुछ नहीं, स्वाध्याय करो, माला फेरो, आंख बंद करके बैठ जाओ। जिन जीवों के स्तर गिरे होंगे वे ही ऐसे काम करेंगे। दिन भर कोई काम ही नहीं उनके पास, काम ही नहीं है। मित्र, वो भी प्रविचार है। रूप, शब्द क्या है वो? बालको, रात्रि के 12 बज रहे हैं, 2 बज रहे हैं, 3 बज रहे हैं, फिर दिन के 12 बजे उठोगे, हो गई तुम्हारी बुद्धि, चल गई। श्रेष्ठ लोग भी होते हैं जिन्हें कभी सूर्य नहीं उठाता। सूर्य सभी लोग श्रेष्ठ भी होते हैं जिन्हें कभी सूर्य नहीं उठाता। जो 3 बजे 4 बजे उठ के बैठ जाए वे देव कहलाते। देव ब्रह्म मुहूर्त में जो उठ जाते हैं उनकी बुद्धि का विकास होता है और श्री भी मुस्कुराती है। जब तुम 2 बजे 3 बजे तक मोबाइल चलाओगे अमित, फिर कहां से तुम उठ पाओगे जल्दी? ऐसा सबसे कह रहा हूं। मित्र, क्या है? शब्द प्रविचारा, उसे समय का पता ही नहीं चल रहा है। लगाया मोबाइल मोबाइल। माता बहनों भाइयों से कहना है, बेटे बेटियों को तो मोबाइल तो पकड़ा दिए हैं, शांति से कभी महीना 15 में देख लिया करो बात किससे हो रही है। जब पूरे बिगड़ जाएंगे ना फिर तुम रोओगे बैठ करके। क्या हो गया? टेंशन मत ले, बैठ जा। संतान को जन्म देना जानते हो तो संतान को संस्कार देना भी सीखो। जैसे पैसा कमाना जानते हो तो पैसे की रक्षा भी करते ना, बैंक में जमा कर देते हो, कहीं सुरक्षित रखते। ऐसे ही आपने संतान को जन्म दिया है, संतान को कमाया है काम पुरुषा से, उसको भी संभाल के रखिए। शब्द, शब्द प्रविचार, मना प्रविचारा। पढ़ा है व्यक्ति, मोबाइल भी नहीं देख रहा, कोई चेहरा भी नहीं देख रहा, आंख बंद किए, आंख बंद करे करे चेहरा देख रहा है। वे भी नींद नहीं ले पा रहे हैं, वे भी कुछ दिन बाद पागल हो जाएंगे। मना प्रविचारा, ये मानसिक मिथुन है, ये भी अब ब्रह्म का भेद है। ये देव क्रम से इस प्रकार से देवियों के बारे में सोचते हैं। भास्कर नंदी ने, महात्मा यशोधर जी, आचार्य भास्कर नंदी ने तत्वावृत्ति टीका में ये विषय मनुष्यों से को भी लगाया है कि मनुष्य भी समझे कि आपको भी इससे बचना चाहिए। परे प्रविचारा, अरे समझ में आगे सब व्याख्या कर रहा हूं। देवियों का जो उत्पत्ति स्थान है वो मात्र प्रथम और द्वितीय स्वर्ग है, अधिकतम नहीं, इतना ही है। उनका उत्पाद सैया जो देवियों की होती ना, उनकी उत्पाद सैया मात्र पहला और दूसरा स्वर्ग है। अब होता है क्या है, क्यों पंडित जी, तुम्हारी पत्नी आपकी बहन है? बहन नहीं है तो तुम्हारे घर में जन्मी है? नहीं जन्मी ना, उसका जन्म तो और कहीं हुआ ना। ठीक है, तो जैसे तुम्हारी पत्नी का जन्म और कहीं होता है और तुम लिवा लाते हो, समझ गए?
शादी करके लिवा लाए। ऐसे ही प्रथम और द्वितीय स्वर्ग में ही देवियों का जन्म होता है, परंतु 16 स्वर्ग तक के देव, जिसकी जो नियोगिनी देवी होती है, वो वहां से अपनी लिवा ले जाते हैं। परंतु जैसे देवों में पुण्य पाप का तमाशा है, ऐसे देवियों में भी है। जिसकी जितनी साधना विशेष होगी वह उत्कृष्ट स्वर्ग की देव की देवी बनेगी। उनमें भी भेद होता है। उत्कृष्ट आयु उनकी 55 पल है। देवियों की आयु कितनी है? मात्र उत्कृष्ट 55 पल। 100 रुद्र के शासन काल में कितनी? 40 नील इंद्राणियां मोक्ष चली जाती हैं और 100 रुद्र सागरों तक की आयु भोगता रहता है। इसलिए जो देव हैं अपनी नियोगिनी देवी को वहां से ले जाते हैं, परंतु स्वर्गों में कोई देव दूसरी देवी का अपहरण नहीं करता। समझ गए पंडित जी? नहीं तुमने सोचा ये सुंदर देवी है, इसको मैं ले जाऊं। जिसकी नियोगिनी है वही देव लेके जाता है। महापुराण में एक देवी ने वेदव दीक्षा को प्राप्त किया। उसके स्वर्ग के देवता का वियोग हो गया। फिर उसने जो है किसी दूसरे देव को नहीं चुना और अपना सहज जीवन जी करके अंत में मृत्यु को प्राप्त हुई, च्युत हो गई। लेकिन उसने कोई दूसरा देव नहीं चुना। परे प्रविचारा, 16 स्वर्ग के आगे कोई प्रविचार नहीं होता। भवन वाष्णु श्रुनांग विद्युत सुप्राग्निवात स्नुदा दीप दीप दिक कुमारा। भवन वासी जो देव हैं उनके जो भेद हैं 10, असुर कुमार, नांग कुमार, विद्युत कुमार, सुपर्ण कुमार, अग्नि कुमार, वात कुमार, स्नित कुमार, उदधि कुमार और दीप कुमार और दिक कुमार। इन सब में कुमार लगा हुआ है। इन देवों को कुमारे का भेष बड़ा अच्छा लगता है। इसका मतलब कुमारे रहते ऐसा नहीं है। इनको जो 16 वर्ष का जो बच्चा होता है ना, किशोर, सबसे सुंदर बालक का, मनुष्य की जो उम्र का सुंदर शरीर होता है वो 16 वर्ष का। न दाढ़ी मूछ बड़े हैं, सामान्य है और तेली अवस्था है। तो जो देव होते हैं 16 वर्ष के बालक के समान रहते हैं, किशोर के समान, अत्यंत सुंदर। इसलिए इनको यही भेष सुंदर लगता है, इनको पसंद है। विक्रिया से वो कुछ भी रूप बना सकते हैं, लेकिन मूल इनका कुमार के रूप में रहते हैं, जिनको कुमार लगा हुआ है। भुवन भाष्य व्यंतरः किन्नर किंपुरुष महोरव गंधर्व यक्ष राक्षस भूत पिशाचाः। ये 8 प्रकार के व्यंतर हैं। कुछ नाच के आते, कहीं संगीत होने लग जाए तो आदमी नाचने लगता है। एक बार आचार्य श्री ने भिंड में रणमुकार मंत्र का अनुष्ठान करवाया। वो 2-3 माताएं जैसी बड़े महाराज शांति धारा बोले हैं, बस वे नाचना शुरू कर दें। पर ये उस अनुष्ठान के बाद वे सब ठीक हो गए। फिर बाद में उनका भूत उतर ही गया। इनके चैत्यालय मंदिर में बहुत व्यंतर रहते हैं। तो मतलब कोई भी मंदिर में जाओ भाई, निश्चय निश्चय बोल के आया करो। वो बीरेंद्र भाई कहाँ गए? खड़े हो ना भैया, सुब्रत सागर, यही है महात्मा जी। मालूम इनके बालक घूम रहा था चैत्यालय मंदिर भिंड के। आचार्य वीर सागर महाराज का कमरा था, बच्चा वहीं गिर गया। उसकी बहन उठाने की खींचने गई, वो भी गिर गई। उसकी मां गई, वो भी गिर गई। अब ये उठाने गए तो ये भी झूमने लगे। तुरंत मैं छुल्लक था, ऊपर आए बड़े महाराज पास, बोले महाराज जी याद है आपको? सब गिर गए और सबके मुख से फेन फंसूकर निकलने लग गया। हमने बड़े महाराज पास गई तो मैं छुल्लक था,
मैंने आता श्री बोला ऐसा ऐसा इनके यहाँ हो गया। फिर मालूम आता श्री नीचे में भेजा। हमने भैया तो ये तो हालत बहुत खराब है। सब पड़े एक साथ जमीन पर। बड़े महाराज जी उतर के आए कमरे से, उन्होंने कमंडल का पानी से छींटा मारा, सब चीख करके सब खड़े हो गए। बाद में इनको समझाया, मालूम वो आचार्य वीर सागर महाराज का कक्ष था, जिस कमरे में तपस्वी साधु रहे ऐसे कभी जाना नहीं। अच्छे से याद है ना आपको? हाँ। फिर बाद में मालूम उससे लाभ क्या हुआ, वीर सागर महाराज स्वतंत्र हो गए। फिर कोई भी व्यक्ति उन्हें कमरे में झांके नहीं, बोले भैया यहाँ भूत रहता है। महाराज बहुत अच्छे हो गए, बोले अब कोई नहीं आ रहा है। वो महाराज भी अंदर कमरे में अंदर कोई जाते ही नहीं था वहां। बैठ जा भैया, देखो मैंने प्रमाण दिखा दिया आपको। यदि कोई साधु भी पहुंचा, उसने गड़बड़ किया, तो इतना खतरनाक जीव वहां पर कोई बेंतर है, वो साधु को भी नहीं छोड़ता नहीं किसी को। एक महाराज जी थे तो ऐसी हालत हो गई जैसे अभी जा रहे हूं। जब आचार्य श्री ने और पुष्पदन सागर महाराज ने थोड़ा मुझसे बोला, भाई छोड़ दे इसको, तो वो महाराज ठीक हुए। वैद्य का कोई काम ही नहीं हो रहा था। तो किसी भी मंदिर में जाओ भाई, निश्चय बोलो और मर्यादा में रहना, अच्छे से रहना, कोई विकल्प नहीं है। हाँ, पर देव बेमानिक नहीं आते, भूत व्यंतर, यही व्यंतर। ठीक है, तो किसी भी धर्म तीर्थ में जाओ, सागर अपने घर भी क्यों ना हो, घर को घूरा नहीं बनाना चाहिए। कोई भी कमरा घर का ऐसा मत छोड़ना कि तुम सालों सालों जा नहीं रहे हो, कभी प्रकाश नहीं कर रहे हो, उसमें कचरा भर के रख दिया है। ये व्यंतर अनेक प्रकार के होते हैं। कुछ लोगों को कचड़ा ही पसंद होता है, वे घूरों पे ही रहते हैं। जिस घर में कबूतर रहना प्रारंभ हो गए, अब उल्लू रहने लग गए और व्यंतर रहने लग गए, अब तुमको घर छोड़ना ही पड़ेगा। छत्तीसगढ़ में एक गांव में एक घर पर उल्लू बैठा रहता था। मतलब उन्हें बहुत बड़ी हवेली बना के रखी, प्रवेश नहीं कर पा रहे। आपके राज्य की घटना है। सुबह से और शाम तक वहां उल्लू बैठा रहता। मकान के सामने कभी कांटेदार वृक्ष नहीं लगाना और दूध वाले वृक्ष भी नहीं लगाना। और अच्छे लोगों को घर में कभी भी अनार का पौधा नहीं लगाना चाहिए। अनार का पौधा नहीं लगाना कभी, परिवार का अच्छा होता है। तुम नीम लगाओ, अशोक वृक्ष लगाओ, यहां तक कि गुलाब का भी पौधा मत लगाइए। नींबू का भी नहीं लगाना, घर में नहीं लगाना, खेत में लगाओ। इमली नहीं लगाना, इमली पर तो चार रहती है। सुनिए, अब बहुत बड़ा अध्याय आगे चलो। इमली पर तो सुब्रत सागर हमको बहुत अच्छे से मालूम है। आइए, तो ये बिंतर, किन्नर, किमपुरुष, महुरव, गंधर्व, यक्ष और राक्षस, और सबसे खतरनाक है भूत पिशाच। इसलिए ये बिंतरों के भेद हैं। जोस्का सूर्याचंद्रमसो ग्रह नक्षत्र प्रकीर्णितार काश्च, और ज्योतिषी देव के जो 5 वेद हैं, सूर्य, चंद्रमा, ग्रह, नक्षत्र और प्रकीर्णक और तारे। मेरु प्रदक्षिणा नित्य गत्यो नृलोके, और ये जो ज्योतिष देव हैं जो तुमको दिखते ना, ये देव नहीं दिखते, ये विमान हैं।
आकाश में तुम तारे देखते हो ना, ये सब ज्योतिष को विमान है और ये नित्य मेरु की प्रदक्षिणा लगाते रहते हैं ढाई द्वीप में। तत्कृता काल विभागा, और उन देवों के विमानों के भ्रमण से ढाई द्वीप में काल का विभाग होता है। दिन रात का भेद इन ज्योतिष देवों के माध्यम से होता है और आयु का भी निर्णय इन्हीं से होता है। बहिर्वसता, और जो बाहर, जो ढाई द्वीप के बाहर जो ज्योतिष देव हैं विमान, ये अवस्थित रहते हैं, ये भ्रमण नहीं करते। बेईमान कहा, चौथा निकाय है उसके नाम है बेईमानिक। यद्यपि सभी देवों के पास बेईमान रहते हैं, फिर भी एक रूढ़ि संज्ञा इनके बेईमानिक है। कल्पोपन्ना कल्पातीतश्च, जो बेईमानिक देव हैं वो दो प्रकार के, कल्पोपन्न और कल्पातीत। जिनकी इंद्र सामान्य आदि की कल्पना है वे कल्पोपन्न हैं, और जिनकी इंद्र आदि संज्ञाएं समाप्त हो चुकी है वो अहिमेंद्र हैं, वो कल्पातीत हैं। ऊपरी ऊपरी आपने पढ़ा था अधो अधा, नरक कैसे है, नीचे नीचे हैं, और स्वर्ग कैसे है, ऊपर ऊपर हैं। सौधुर्मय सांसानत कुमार महेंद्र ब्रह्म ब्रह्मोत्तर लांतव कापिष्ट शुक्र महा शुक्र स्तार सहसास्त्र रेश्वरत प्राणत्योर राणत्य चतुर नवसु ग्रीविकेशु विजय व्यंजनता प्रातेषु सर्वास धूच। ये देवों के मालूम विशिष्ट भेद, इनके विमान, इनके निवास स्थान सौधर्म प्रथम स्वर्ग, ईशान सनत कुमार ब्रह्म ब्रह्मोत्तर लांतव कापिष्ट शुक्र महाशुक्र सतार सहस्रात आनत प्राणत आरण अच्युत, ये क्या हो गए, 16 स्वर्ग हैं। इसके ऊपर 9 ग्रीवक और विजय विजंत जयंत अपराध सर्वासिद्धु, इस प्रकार से इस सर्वासिद्धि जो है अंतिम स्थान है स्वर्ग के देवों का।